दिल्ली के पास आज मैं आपको एक ऐसे मकबरे में लाया हूँ जहाँ पर लगता है कि आप किसी और कंट्री में आ गए हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग की जो ना सिर्फ एक वली थे बल्कि एक रूहानी रोशनी थे। मैं अभी सोनीपत के अंदर हूँ। सोनीपत में मैं आपको ये मकबरा दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैं भी आपको एक मस्जिद भी दिखाऊंगा। तो सोनीपत की मिट्टी में ये जो मकबरा आज वीरानी का मंजर है, कभी उस जगह अल्लाह के एक बंदे की बरकत से रोशनी थी। ये मकबरा है ख्वाजा खिज्र का, एक सूफी, एक दरवेश, एक औलिया जो सिर्फ जिंदाओं के लिए रहमत न थे बल्कि उनका नूर आज भी इस जमीन को रोशन करता है। ख्वाजा खिज्र एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक बुजुर्ग का नहीं, एक सिलसिला है सूफिज्म का, वो रोशन सितारा जिसका नूर दरियाओं के पार तक फैल गया, जिन्होंने दुनिया से काट कर खुद को रब से जोड़ लिया, जिन्होंने हवा से जिक्र किया, पानी से सब्र सीखा और मिट्टी में सजदा किया। उनके मकबरे के सामने एक मस्जिद भी मौजूद है। मैं अभी आपको वो मस्जिद भी दिखाऊंगा। कहा जाता है कि ख्वाजा खिज्र वो वली है जो दरियाओं के रखवाले हैं। जहाँ पानी बहता है वहाँ उनकी बरकत होती है। और हरियाणा की इस सरोजमीन पर जिसका नाम है सोनीपत, यहाँ के दरिया के किनारे इनका मकबरा बना हुआ है। और यह है सामने मस्जिद। मैं अभी आपको ये मस्जिद दिखाता हूँ। इस मस्जिद में आप देखिए बहुत छोटी सी मस्जिद है। ये इस पूरे एरिया के हिसाब से बहुत छोटी मस्जिद है, लेकिन इस मस्जिद की एक बहुत बड़ी कहानी है। ये मकबरा उनके इंतकाल के, उनके जाने के बहुत दिन बाद बनाया गया था। इस मकबरे को बनाया था इब्राहिम लोदी ने। लाल पत्थर से बना ये मकबरा और छोटी ईंट से बनी ये मस्जिद, ये एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक शाहकार है। माशाल्लाह आप मकबरा देखिए। आपने ऐसा मकबरा शायद नहीं देखा होगा। मकबरे तो मैंने भी आपको बहुत सारे दिखाए हैं, लेकिन इतनी खुली जगह में और इतने अच्छे से बना हुआ, मतलब यहाँ पर आने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लगता है इस मकबरे के अंदर। कभी अगर आप हरियाणा आते हैं तो सोनीपत की इस जगह पर आप ज़रूर आना। आपको यहाँ पर एक अलग वाइब आएगी, आपको यहाँ पर एक अलग सुकून मिलेगा। वैसे यहाँ पर बहुत लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए, वो सबका अपना पर्सनल होता है कि भाई किसी को मन्नत मांगनी है, किसी को नहीं मांगनी, लेकिन आप यहाँ पर आकर सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये मकबरा सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एक शनाख्त है, एक गवाही है उस मिट्टी की जहाँ अल्लाह ताला के नेक बंदे आराम फरमा रहे हैं। अब आप ये देखो मकबरा, मैं अभी ऊपर आ गया हूँ इस चबूतरे के ऊपर जहाँ पर ये पूरा मकबरा बना हुआ है। इस मकबरे को देखो आप, और इसके ऊपर जो काम हुआ है आप उसको देखिए। इसके आसपास देखो आप, कितना यहाँ पर सुकून मिलता है। अगर कभी यहाँ पर आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे यहाँ पर एक सुकून है, एक रूहानी खामोशी है जो कहती है यहाँ कोई ऐसा सोया हुआ है जिसे रब ने पसंद किया था। उस मकबरे के अंदर की नक्काशी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप सामने पहले काम देखो, पूरे में माशाल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है और पूरे में सूरतें वगैरह लिखी हैं। अभी मैं आपको इसके अंदर लेके जाऊंगा, मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाऊंगा कि माशाल्लाह ये अंदर से भी कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अंदर जाने से पहले मैं आपको ये मकबरा एक बार इसके बराबर में से, इसके चारों तरफ से मैं आपको घुमा देता हूँ कि मकबरा किस तरह का बना हुआ है और यहाँ पर जो लोकेशन है वो कैसी है। इस मकबरे के चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे और उनके पास एक बहुत शानदार सा गार्डन जहाँ से बहुत ठंडी हवाएं आती है इस मकबरे के अंदर। आप यहाँ से देखो, यहाँ से इसका दूसरा गेट है जो फिलहाल बंद कर रखा है, मतलब ये एक ही गेट खुला हुआ है। और मकबरे में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, एक गेट से एंट्री होती है और उसी से बाहर आते हैं। अब आप ये देखो, ये इसका दूसरे वाला गेट है इस तरफ से। ख्वाजा खिज्र ने लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए पैगाम दिया। ना जात देखी, ना रंग देखा, ना मजहब देखा, सिर्फ इंसानियत देखी उन्होंने, सिर्फ इंसानियत। यह है असली इस्लाम, यह है सूफिज़म। सूफिज़म के नाम पे आज के लोग बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आज के दौर में जब लोग सिर्फ नफ़रत बेच रहे हैं, ख्वाजा खिज्र जैसे वली ने हमें ये याद दिलाते थे कि इस्लाम मोहब्बत का पैगाम है। और हरियाणा जहाँ आज भी कुछ लोग मुस्लिमों को गैर समझते हैं, उसी मिट्टी ने एक मुस्लिम वली पैदा किया था जो हर शख्स के लिए दुआ करता था। मेरे मुस्लिम भाइयों, ये मकबरा हमारा है, हमारी विरासत है, हमारे बुजुर्गों का है। जब तक हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, हम इसको ज़िंदा नहीं रखेंगे, हम अपनी पहचान को भूलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मकबरे को उनके इंतकाल के काफ़ी बाद बनाया गया था। इसको बनवाया था सुल्तान सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी का जब लास्ट टाइम चल रहा था, यानी कि जब लोदी डायनेस्टी का आखिरी समय चल रहा था, आखिरी वक्त चल रहा था, उस टाइम पर इस मकबरे को तामीर करवाया गया था, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको ये मकबरा एक बार अंदर से दिखाऊंगा। अभी हम आ गए इसके सामने की तरफ और यहाँ से अभी हम जाएंगे इसके अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर अभी जो लोग आते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, यहाँ पर तो हर इंसान आता है, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और यहाँ पर लोकल के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन आना है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो कम से कम यहाँ पर ये गंदी हरकतें मत करो। आपने यहाँ पर लिख दिया राजा, उधर रामा। अरे किसी की कब्र पर अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आप क्यों लिख रहे हो? एक बार बताओ मुझे आप, जैसे ये कब्रें, इनके अंदर जो है ख्वाजा खिज्र, रामा का मतलब होता है भगवान, तो आप इन्हें भगवान मानते हो। अगर आप इन्हें भगवान मानते हो तो ये तो आपको खुद ही शर्म आनी चाहिए कि भाई आप एक ऐसे अल्लाह के वली को भगवान मानने हो जिसको अल्लाह ताला ने खुद बनाया है, आप उसको भगवान मानने। अगर आपको मानना तो आप अल्लाह ताला को मानो। अब आप ये देखिए गुंबद, इस गुंबद के बीच में अगर आप देखेंगे दोनों तरफ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है जो दर्शाता है कि मुग़ल आर्किटेक्चर के पहले
जो थे लोधी डायनेस्टी, उसका निशान है ये। हो सकता है आप में से बहुत लोग ये वीडियो वहाँ से ना देख रहे हो, पानीपत और सोनीपत से, बहुत सारे लोग दिल्ली से देख रहे हो, मुंबई से देख रहे हो, आगरा से, कोलकाता से, बंगाल से, लेकिन भाई सबको ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम विरासत पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में फैली हुई है, हर कोने के अंदर। और ये जो मकबरा मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने भी आपको दिखाया, ये मकबरा पहले जो था, पहले ये था यमुना के किनारे पर, जहाँ दरिया की लहरों के साथ ख्वाजा खिज़र का यहाँ पर जिक्र गूंजता था। लेकिन आज नदी दूर चली गई है और मकबरा तन्हा रह गया है। लेकिन उसके अंदर जाके देखो तो हर दीवार, हर नक्श कह रहा है, मैं सिर्फ पत्थर नहीं हूँ, मैं याद हूँ, मैं इबादत हूँ, मैं इज़्ज़त हूँ। आज की खामोशी में भी आवाज़ है। आज लोग गुजरते तो हैं इस मकबरे के पास से, लेकिन रुकते नहीं हैं। कोई सोचता ही नहीं कि किस मुकाम के सामने से वो गुजर रहे हैं। ये वही पानीपत है जहाँ पर जंगों से पहले दुआ होती थी। ये वही मकबरा है जहाँ आशिकाने हक ने सजदे किए और जहाँ फ़िज़ाओं में या ख्वाजा खिज़र की सदा गूंजती थी। अब सवाल हमसे है, मुसलमानों से है, क्या हम इस विरासत के काबिल भी हैं? अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें। सिर्फ जुमे की नमाज या ईद की मिठाई नहीं, अपनी तहज़ीब, अपनी विरासत का एहसास भी करें। ख्वाजा खिज़र का मकबरा हमसे कुछ भी नहीं मांगता, बस एक नज़र, एक सलाम, एक याद। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? जब अगली बार पानीपत जाओ आप, मतलब कोई भी अगर जब अगली बार पानीपत जाओ तो एक बार रुकना, उस मकबरे के सामने खड़े होना और दिल में कहना, अस्सलामुअलैकुम या ख्वाजा खिज़र, मैं आया हूँ आपको याद करने, आपसे रूहानी रिश्ता जोड़ने। माशाल्लाह आप इस मकबरे को यहाँ से देखिए, थोड़ा सा दूर से। इस मकबरे के पास एक बहुत बड़ा गार्डन है जो इसी मकबरे के अंदर आता है, इसी मकबरे के एरिया में आता है। ये आप देखिए कितना बड़ा है माशाल्लाह ये। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। तो जो भाई भी हरियाणा में रहते हैं मुस्लिम भाई उनको वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ की मस्जिदों की हिफाजत करिए। मैंने अपने ब्लॉग में मस्जिद डाली है, वहाँ की एक मस्जिद जिसको अभी मंदिर बना दिया है, तो उसकी मैंने वीडियो डाली है। अगर आप वहाँ पर आसपास हैं तो भाई ऐसी चीज़ों को दिखाते रहा करो, ताकि आने वाली जनरेशन तक को पता लगे कि हमारी मस्जिदें हिंदुस्तान के हर कोने में हैं, हर जगह पर हैं, और वो आज तब्दील हो गई हैं गुरुद्वारे के अंदर, मंदिरों के अंदर। और इंशाल्लाह ताला एक दिन सब कुछ ठीक होगा। आमीन।